उज्जैन में मंगलवार को लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। यह संगीत की संस्था गीत आर्ट एंड म्यूजिक एकेडमी द्वारा एक कैंडल मार्च भी निकाला गया। यह कैंडल मार्च टावर चौक से शहीद पार्क तक निकाला गया। इसमें संगीत प्रेमी शामिल हुए और यह आयोजन गीत आर्ट एंड म्यूजिक एकेडमी के डायरेक्टर जयेंद्र रावल एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। कि सभी को पता है कि हमारे बीच भारत रत्न स्वर सामग्री लता जी नहीं रही। लता जी एक अपने आप में मतलब लता शब्द ही अपने आप में एक स्वर है और ये बहुत ही भारत और पूरे विश्व के लिए बहुत ही एक दुखद बात है। जब ऐसी घटना हुई तो हम सभी उज्जैन के जितने भी कलाकार हैं, वो गायक हो, वादक हो या जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी ने ये निर्णय लिया कि उज्जैन के कलाकार सब एकत्रित होकर टावर से कैंडल मार्च निकालकर शहीद पार्क आकर और यहाँ पर उन्हें पुष्प से अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। और लता जी तो अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा लता जी की आवाज़ रहेगी और लता जी को सुनकर हमारे दादाजी भी थे, हम पिताजी भी थे, हम भी थे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। सभी उज्जैन के सारे कलाकारों के द्वारा यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्या नाम है? मैं गीत आर्ट एंड म्यूज़िक एकेडमी का डायरेक्टर जयेंद्र रावल और साथ ही हमारे साथ में थे अरविंद चौहान जी, जितेंद्र शिंदे जी, कपिल यादव जी, शिव हरदेना जी, महेश मोयल जी, सावन कुमार जी, स्वामी मुस्कुरा के जी और भी जितने भी शिव हरदेना जी और भी बहुत सारे उज्जैन के बहुत सारे गुणी कलाकार, वरिष्ठ कलाकार सभी थे, जिनके सहयोग से हम लोग सब ये एक उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। खलघाट में नर्मदा जयंती के पर्व पर 7 दिनों से चली आ रही नर्मदा पुराण का समापन हुआ। नर्मदा पुराण का यह 43वां वर्ष था। पंडित अंकित शर्मा के मुखारबिंद से एक एक वर्णों का वाचन किया गया, जहां श्रोतागण पांडाल में झूमते नजर आए और मां नर्मदा की महाआरती के साथ नर्मदा पुराण का समापन हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट शहर में रहने वाली बुजुर्ग विधवा महिला पर अज्ञात 3 युवकों ने प्राणघातक हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां पर बुजुर्ग महिला ने हिम्मत नहीं हारी और उसने डटकर मुकाबला किया और आरोपी वहां से फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित महिला ललिता मिश्रा ने बताया कि अज्ञात युवक किराए से कमरा देखने आए थे और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। एक महिला के साथ मारपीट, इसको लूट के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या है? ये आज दोपहर 3 बजे का घटनाक्रम बताया है कि भारतीय ललिता मिश्रा जो वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर में रहती है, उसके द्वारा बयानों में भी बताया गया है कि 3 अज्ञात लोग मकान किराए के नाम से आए थे मेरे पास। इनको मकान अंदर जाके दिखाया भी था और उन्हीं ने तीनों लड़कों ने एक दूसरे से पकड़ के मुझे और पीछे से किसी बंदूक जैसी नुकीले हथियार से मारना पीटना बताया गया है, जिससे उनके सिर में चोटें आई हैं। उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, मल्टीपल इंजरी आई हुई है और सीटी स्कैन भी कराया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। और हम उन लोगों को देख रहे हैं कि कौन थे वो, जिनके बारे में हम उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ललिता मिश्रा। कैसे क्या हुआ है घटनाक्रम आपके साथ? अब क्या है, ऊपर कमरे हैं किराए से देने के लिए। तो वो लड़का कल भी आया कि किराए से कमरा दोगे क्या? मतलब मैं पढ़ता हूँ सरदार पटेल कॉलेज में, भी कर रहा हूँ, ऐसा मेरे से कहा उसने। क्या नाम बताया? उसने राहुल बताया। राहुल तेली है बोले जात का और सिंह या सिंह है ऐसा कुछ बोला उसने सरनेम। तो सिंह मैंने सुना तो मैंने कहा ठाकुरों में आते हैं। फिर बोला कि मैं बोली तेली में तो नहीं आते। बस फिर वो मैं बोली भैया घर में नहीं है, बाद में दिखाया। कल वैसे उसको मैंने कमरा शाम को देखा, अकेला था। बोला मेरी माँ दुकान चलाती, मैं लाल बर्रा के पास कोई गांव में रहता हूँ, ऐसा। मैं बोली पिताजी, तो बोले नहीं है। मैं बोली तुम किराया दे पाओगे? तो बोला हाँ मैं दे दूँगा, मैं भी थोड़ा कुछ करता हूँ साइड बिजनेस, ऐसा कहा उसने। मैं कहा ठीक है। फिर आज और आया वो देखने के लिए, तो भैया थे, भैया के सामने दिखाया।
अब देखा दाखा चला गया। फिर उसके बाद वो 2:30-3 बजे करीब फिर आया। तो गाड़ी खड़ी किया गेट के बाहर। मैंने कहा कौन है? तो बोलता है मैं हूँ। तो उसने अपने भाई को और एक लड़के को और लाया साथ में। 2 लोगों को लाया था? 2 लोगों को और लेके आया। फिर मैंने कहा क्या बात है? तो बोलता है कमरा देखना। मैंने बोली ये कमरा तो देख लिए। तो उसका भाई बोलता है मैं देखूंगा एक बार। भाई को देख मुँह को बांधा था। मैंने मुँह खोलो, मुँह खोला। मैंने उसे देखा तो मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा उसने 7th क्लास बताया था भाई का। तो मैंने कहा कि आप तो लगता नहीं कि 7th क्लास में हो। बड़ा लग रहा था, दाढ़ी मूछी वाला। तो बोलता है कि मैं 2 साल फेल हो गया था। अच्छा। मैंने कहा 2 साल फेल हुआ तो 9th में रहता, ये 10th में रहता। मुझे थोड़ा डाउट हुआ उस टाइम पे। एक लड़का और था साथ में, 3 थे, पर मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये किस उद्देश्य से आए हैं। राजगढ़ जिले के पीलू खेड़ी में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घट रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में सड़क मार्ग को लेकर अपनी जान जाने का डर बना हुआ है, क्योंकि पीलूगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बस स्टैंड पर ठेकेदार द्वारा कोई दिशा सूचक बोर्ड नहीं लगाया गया है। क्या हुआ था भाई एक्सीडेंट करना? भाई जैसे ये ट्रक है जी, ये ट्रक है, जैसे कि थोड़ी सी गाड़ी टच हुई थी मेरी। हाँ, भाई हाँ, टच हुई थी, जैसे कि मैं गिरा, मैं उठा। हाँ, उठने के बाद में दीदी बीच में फंस गई थी मेरी। हाँ, तो मैं ट्रक वाले से बोला मन रुक जा भाई रुक जा। हाँ, नहीं रुका, मैं अकेला उड़े ने पीछे ली, पहले हाँ, पीछे लेके आगे ली। तो मतलब मैं दीदी मेरी वहीं पे आज सा दम तोड़ दिया उसने। अच्छा, मतलब रिवर्स लेके फिर आगे लिया? फिर भी पहले रिवर्स लेके फिर आगे ली। आगे लेते कि मतलब मैं बची थी, मतलब मेरे साथ कुछ नहीं होता। हाँ, अगर वो हाल साल रोक लेता तो अच्छा, रोका नहीं, रिवर्स लेके आगे ले ली वापिस उसने। और अच्छा, फिर भी उससे बोल रहा रोक रहा करके भाग गया। अभी है उनके कौन लगते हो आप? मैं भाई हूँ उसका। अच्छा, आपका क्या नाम है? अजय राठौर। ठीक है। उप सरपंच साहब बताइए क्या कारण हो रहा है जो बार बार इस चौराहे पे एक्सीडेंट होते हैं? एक तो NH वालों ने यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं करी। ये जो चौराहा और बस स्टैंड टाइप उनने बनाया है पंचायत के वहाँ पर। दूसरा सांकेतिक जो गतिरोधक सांकेतिक पट्टे भी नहीं है उनके पास, ना उनने कोई सांकेतिक बोर्ड लगाए यहाँ पर, जिस वजह से ये बस स्टैंड का बोल रहे हैं कि यहाँ बस स्टैंड है पीलू खेड़ी की, और यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं। अंधेरा होने के कारण अधिकतर हर रोज़ यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है और बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसके लिए कोई मांग की गई है कभी? NH वालों को लिखा है, लाइट ब्रिज से वहीं से ख़त्म कर दी उन लोगों ने। जब जहाँ बस स्टैंड चौराहा ग्राम पंचायत पीलू खेड़ी का, विलेज पीलू खेड़ी जहाँ लगता है, वहाँ तक उनको लाइट की व्यवस्था करनी थी। अंधेरा होने के कारण जो लोग इधर से उधर क्रॉसिंग होती, क्रॉसिंग पॉइंट है ये, और वहाँ पर कोई क्रॉसिंग पॉइंट नहीं दिया गया। अंधेरे के कारण ये एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कैसे एक्सीडेंट हुआ? अभी जो रॉन्ग नंबर जो हाईवे के जो आते हैं डंपर, और ये जो है इधर से उनका जो राइट पॉइंट है सर्विस रोड का, उधर ना जाते हुए इससे क्रॉसिंग करते हुए इधर रॉन्ग साइड जाते हैं। उस वजह से उस बच्ची की हत्या हुई है। आगे पीछे करने में उससे बच्ची को उसने। कसरावद में भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा पैरामाउंट एकेडमी ने अटल टिंकरिंग लैब फरवरी 2020 में स्थापित किया है, जिसके चलते बच्चों ने तीसरी बार ATL ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। और आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच सिर्फ 15 दिन ही स्कूल लग पाए, जिसे बच्चों ने रोबोटिक्स से जुड़े हुए कई नए प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट किए।